जय माता दी। नमस्कार मित्रों। बहुत दिनों से तकलीफ़ के दौर से गुजर रही थी। भट्ट साहब की स्थिति डामाडोल सी थी। कभी सुधार होता था तो कभी चिंता का विषय उनका स्वास्थ्य हो जाता था। बहुत परेशान थी। आप लोगों के बीच बीच में आप लोगों के पास अपनी संवेदनाएं भेजती थी, अपनी विनती भेजती थी, आपकी दुआएं मांगती थी। आपकी दुआओं, माता रानी की कृपा, ईश्वर के आशीर्वाद से आज मैं उनको घर लेकर जा रही हूँ दो मित्रों। और बहुत खुशी का विषय, अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन घर जाकर अपने आप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि घर में अपनों का साथ रहेगा, देख रेख रहेगी, खान पान की अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो और मैं यहाँ हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर, स्टाफ, सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि इतना अच्छा हॉस्पिटल, इतनी अच्छी देख रेख मिली भट्ट साहब को, कि भट्ट साहब को दूसरा जीवन दिया है इस हॉस्पिटल ने। बहुत चिंताजनक विषय थी और कई बार तो ऐसा लगा था कि भट्ट साहब शायद बीच में ही हमारा साथ छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ईश्वर की दुआएं तो थी ही, आपकी दुआएं भी थीं, लेकिन जो अस्पताल का स्टाफ है, वो चाहे डॉक्टर हैं, चाहे नर्स सिस्टर हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे डायलिसिस वाले हैं, सब ने इतना प्यार, इतना स्नेह और इतना समर्पण दिखाया कि आज भट्ट साहब बिल्कुल ठीक होकर घर जा रहे हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत उनकी वीकनेस है, थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हैं, वो घर जाकर ठीक हो जाएंगी, वो मुझे बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रही हैं मित्रों। और मैं बहुत हृदय से आपका आभार करती हूँ। जीवन के इस मुश्किल घड़ी में जो आपका साथ मिला, मुझे अपनों का साथ मिला, वो मेरा संबल है। ऐसा समझ लीजिए कि जीवन के पथ पर वो मेरा पाथेय है, जो मुझे शक्ति देता है, जो मुझे ऊर्जा देता है। और उस पाथेय, उस शक्ति के बलबूते पर मैं जीवन की इस कठिन परीक्षा से उबर कर बाहर निकल कर आई हूँ। और अभी थोड़ी देर में मेरा बेटा आने वाला है। मैं उसमें अपनी बेटी श्वेता भट्ट, बेटा सौरभ भट्ट, अपनी बहू आस्था भट्ट और अपने सारे भाई बहन, सगे संबंधी, सबका धन्यवाद भी करना चाहती हूँ, जिनके किसी ने सामने आकर और किसी ने अपनी दुआओं के में मुझे याद रख के, हमारे लिए प्रार्थना करके इनको इस कठिन स्थिति से बाहर निकाल दिया। जीवन मृत्यु के इस झूले से पार करके इनको जीवन की ओर भेज दिया है। तो मैं, बच्चों का साथ था, बच्चे मेरी बैसाखी हैं, उनके बिना मैं तो कुछ कर नहीं सकती थी। ख़ास तौर पर श्वेता और सौरभ, इन दोनों ने हॉस्पिटल और घर दोनों संभाला। आस्था ने घर संभाला, और यहाँ तक कि मेरा छोटा जो भतीजा, बेटा, पोता है, सॉरी, बहुत भतीजा कह रही हूँ, उसकी दुआएं रोज़ शामिल होती थी। रोज़ वो कहता था, दादी मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, दादी ठीक हो जाएंगे। और विशेष रूप से मैं अपनी एक छोटी बहन दमयंती का आभार करती हूँ, जो कि इतनी दूर से बम्बई से दौड़ी आई और इस घड़ी में उसने छाया की तरह मेरा साथ निभाया और मुझे अपना स्नेह दिया, और मेरी जो मानसिक स्थिति थी उसमें मेरा सहारा बनी। बहुत बहुत धन्यवाद दमयंती, श्वेता, सौरभ, आस्था, अन्नी और मेरे सारे भाई बहन, नंद, देवर, सभी का मैं हृदय से आभार करती हूँ। इस बीच में हमारे गांव में पूजा भी हुई, और उस पूजा में सब लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने सम्मिलित होकर भट्ट साहब के लिए दुआएं की, ईश्वर से प्रार्थना मांगी। रमेश जी, जो कि मेरे बुआ जी के लड़के हैं, वो ख़ास तौर पे 24 घंटे उस पूजा में सम्मिलित रहकर उन्होंने ईश्वर के लिए प्रार्थना की। तो मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप अपने दुआओं में भट्ट साहब को हमेशा रखेंगे, ताकि वो बहुत जल्दी स्वस्थ होकर अपने पैरों से चलें और पैरों से चलकर आप सबसे मिलने आएँ। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए उत्साह के साथ।